यदि बार बार मुरझा जा रहा है कड़ी पत्ते का पौधा तो इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका पौधा घना लंबा भी हो जाएगा। आज के वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि मीठा नीम के पौधे को बुशी कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा घना कैसे बना सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्दियों में सूखने से कैसे बचा सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे के लिए जो ज़रूरी टिप्स हैं वो अपने अनुभव के अनुसार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि इसको फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका पौधा लंबा और घना हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 क्या है कि कड़ी पत्ते के पौधे को घना कैसे बनाना है। देखिए, ये जो मेरे कड़ी पत्ते का पौधा आप देख रहे हैं, इसी पौधे को कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर किया था मैंने, जब ऊपर से इसके टिप को 2 इंच कट किया था। तो कट करने के बाद का रिज़ल्ट मैं दिखा रही हूँ। उसके पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो खाद है जो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये आप 45 डेज़ पर या 2 महीने पर अपने पौधे को दे सकते हैं। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है और एसिडिक सॉइल में ही कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे से ग्रो होता है। ये सॉइल को एसिडिक बनाता है। मैंने आधा चम्मच लिया है 10 इंच के कंटेनर के लिए। आप इसे ड्राई फॉर्म में भी अपने पौधे में दे सकते हैं। चाय पत्ती कोई भी ले सकते हैं, यूज्ड टी लीफ भी ले सकते हैं, फिर वो 1 चम्मच आप इस्तेमाल कीजिए। लिक्विड फॉर्म में तब दीजिए जब पौधे की सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो, और यदि पौधे की सॉइल थोड़ी गीली है तो ड्राई फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यदि आप कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो ऊपर से 2 इंच कट करना होगा। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इस आज से करीब 20 से 25 दिन पहले इसको ऊपर से 2 इंच मैंने कट किया था। अब यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि वही पौधा घना होगा जो कम से कम 3-4 महीने 5 महीने पुराना हो। बिल्कुल न्यू लीव्स निकल कर के आई हैं और उसे आप कट करेंगे तो वो सूख भी सकती है। मेरा पौधा 6-8 महीने पुराना है और जब इसे ऊपर से कट किया तो उसके बाद का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी हैं। जब आप पौधे को कट करते हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, और फिर पत्तियां भी जो हैं लश ग्रीन निकल करके आती हैं। तो कटिंग करने के फ़ायदे बहुत होते हैं, लेकिन कटिंग किस सीज़न में करना है ये जानना भी ज़रूरी है। या तो आप बरसातों में कटिंग कर लीजिए, आप बरसातों में थोड़ा डीप कट करेंगे तब भी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, या फिर स्प्रिंग के सीज़न में करेंगे, फ़ैब-मार्च में। बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे में अपने पौधे पर कोई प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ना कैंची लगाना है, ना बहुत ज़्यादा खाद देना है। जो कड़ी पत्ते का पौधा है ये एक औषधीय पौधा भी है, इसलिए भी इसे घर में लगाना ज़रूरी होता है। और इसके पत्तों को खाने में इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा रहता है उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसे आप बालों में ज़रूर लगाइए, इससे बाल काले घने लंबे होते हैं। कड़ी पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बात यह है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं कड़ी पत्ते का पौधा सूखने लगता है। ऐसा तब होता है जब लगातार हम इसमें पानी देते जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आप पत्तों को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी पत्तों को नोच करके हार्वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा आप कैंची से कट करके इसकी पतली सी स्टेम नीचे से, वो भी ऊपर से कभी भी नहीं, पतली सी स्टेम नीचे से कट करके हटाएंगे। इससे पौधा घना और बुशी भी होगा और पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। यदि पत्तियां मान लो झुकी रहती हैं या येलोइश हो रही हैं तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल करके 15 से 20 दिनों में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जब मैंने शेयर किया था तो आपको ये 3 खाद का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि बरसातों में ज़रूर यूज़ कीजिए। यदि आपने यूज़ किया होगा तो आपके कड़ी पत्ते का पौधा भी मेरे पौधे की तरह ही काफ़ी लंबा और धीरे धीरे घना हो रहा होगा। यदि आपने इस खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जा कर के पहले इस खाद को डालिए, उसके बाद ही आप यदि ये चाय पत्ती वाला खाद डालते जाएंगे तो आपका पौधा घना होता जाएगा। लेकिन ये जो है बेसिक खाद है। यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके लिंक के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी। कड़ी पत्ते के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे सर्दियों में। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि गर्मियों में इसके पत्ते जले ना, इसलिए अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आप इसे सेमी शेड एरिया में रखिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है और वो है कि रिपोर्टिंग कब करना है। देखिए, पौधे की रिपोर्टिंग आप तब कीजिए जब जड़ें भर गई हैं, बहुत ज़्यादा जड़ें भर गई हैं और गमले के बाहर दिख रही हैं, क्योंकि जल्दी नहीं भरती हैं इसकी जड़ें। 2-3 साल तक एक ही गमले में बहुत अच्छे से चलता रहता है। और यदि आपको रिपोर्ट करना है तो बरसातों में बिल्कुल सही टाइम है, या फिर आप स्प्रिंग के सीज़न में करेंगे। और जितने बड़े गमले में आपने लगाया है उससे 2 इंच बड़े गमले में आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा लीजिए। वेल ड्रेन सॉइल कहने का मतलब है कि सैंड 30% हो और
30 to 40% आप इसमें गार्डन सॉइल मिलाइए और बाकी के रेशियो में आप आयरन डस्ट मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट। आयरन इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आयरन का घरेलू स्रोत भी है जो अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप आयरन डस्ट नर्सरी से ख़रीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ख़रीद लीजिए। 1 चम्मच 15 दिनों पर यदि देते हैं तो पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन होंगी और पौधे की स्टेम भी मोटी होती जाएगी। तो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखें, जिस तरीके का सॉइल मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉइल का ड्राई होना ज़रूरी है और कंटेनर साइज़ भी देख लीजिए। इसके पौधे में हर एक 10-15 दिनों में गुड़ाई करेंगे सॉइल में, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यदि पेस्ट वगैरह का अटैक हो गया है तो फंजीसाइड से स्प्रे करके छोड़ दीजिए, या यदि आपके पास राख है तो वो छिड़क करके ऊपर से छोड़ दीजिए। अब इसके लिए जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इससे अच्छी खाद नहीं हो सकती। सबसे बढ़िया खाद यही है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको उपला कंडा या काउडंग केक के नाम से आप ले सकते हैं। एक कंडे को 2-3 लीटर पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। अगले दिन कंडे को निकाल करके रख दीजिए और फिर इसी पानी को कड़ी पत्ते के पौधे में यूज़ कीजिए। ये चीप एंड बेस्ट खाद है और कड़ी पत्ते के लिए जैविक तौर पर इससे अच्छी खाद नहीं हो सकती। यदि आप इसमें नीम की पत्तियां मिला लेते हैं तो वेल एंड गुड है। यदि आपके पास ड्राई नीम की पत्तियां हैं, बहुत आसान होता है। नीम की पत्तियों को लेकर के किसी एक कंटेनर में रख दीजिए, ये अपने आप सूखती जाती हैं। नीम की पत्तियां आपको रोड साइड भी मिल जाएंगी, मैं तो वहीं से लाती हूँ। और पौधे के लिए एक अच्छा आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करने लगता है। और ये 15 दिनों पर इस्तेमाल करना है। फिर 15 डेज़ के बाद कंडे को पानी में भिगोइए, अगले दिन छानिए और उसके पानी को कड़ी पत्ते में डालिए। ये जो कंडे या उपले हैं, ये 10 रुपीज़ के आपको नर्सरी पर भी मिल जाएंगे, या जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे आसानी से ये मिल सकता है। ऑनलाइन भी मिलता है। तो ये एक सस्ती सी खाद है कड़ी पत्ता के पौधे के लिए। और कड़ी पत्ते को मल्टीपल फ़ायदे भी होगा इसे डालने से। आप अपने और भी सारे पौधों को दे सकते हैं। इस तरीके से जब आप रेगुलर बेस में इसे देने लगेंगे, आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को सूखने मरने से बचा सकते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बनाने में भी ये बहुत हद तक हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।